जीके जीएस स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे बिहार दरोगा के टेस्ट सीरीज नंबर 5। इससे पहले हम 1 से लेकर 4 तक रुकमनी पब्लिकेशन जो प्लेटफॉर्म का है उसका हम कवर करेंगे। दोस्तों इससे पहले हम कवर 1 से 4 तक कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो इसका वीडियो प्लेलिस्ट बना दिया गया है बिहार दरोगा प्रेस्टिज 2022। उसमें आपको सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि इसी जनवरी मंथ में आपको बिहार दरोगा के 2600 प्लस आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। दोस्तों तो आप पढ़ाई पर इतना कंटिन्यू हो जाइए कि आपको 100% सफलता मिले। दोस्तों अगर आप रिजल्ट लेना चाहते हैं तो आपको प्रेस्टिज सेट बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अगर जब तक आप प्रेस्टिज सेट नहीं लगाइए तब तक आपका कन्फ्यूजन दूर नहीं होगा। दोस्तों तो आपको प्रेस्टिज सेट जरूर लगाना है। दोस्तों तो अगर आप डेली बिहार दरोगा प्रेस्टिज सेट लगाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सुबह में 6 बजे आपको इसी चैनल पर आपको बिहार दरोगा का प्रेस्टिज सेट मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप लगा सकते हैं। दोस्तों ठीक है। दोस्तों अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। दोस्तों जिसमें आपको हम डेली डोज के माध्यम से लुसेंट को हम 5 मिनट समाप्त करेंगे, लुसेंट ऑब्जेक्टिव को 5 मिनट समाप्त करेंगे और साथ में दोस्तों घटना चक्र को भी 5 मिनट समाप्त करेंगे। दोस्तों साथ में उस ग्रुप में शाम 6 बजे उस ग्रुप में बिहार दरोगा का एक प्रेस्टिज सेट करवाया जाता है। उसके माध्यम से हम उस ग्रुप में कम से कम दोस्तों 5,000 आपको हम बिहार दरोगा के प्रेस्टिज सेट कवर करवा देंगे, ताकि आप जो हल्का क्वेश्चन गलती करते हैं वो कभी गलती नहीं कर पाएंगे। दोस्तों अगर आप हल्का क्वेश्चन आपका पकड़ हो जाएगा तो आपको 100% रिजल्ट होगा। दोस्तों इसलिए आपको अभी से ही तैयारी इतना कीजिए कि दोस्तों जनवरी में वैकेंसी आ रहा है, जनवरी में वैकेंसी आएगा। इसके बाद आपको किसी प्रकार का कोई अति नहीं करना, हमको 100% हमकी सफलता लेना है तो आपको टेस्ट सीरीज लगाना ही पड़ेगा। दोस्तों बिना टेस्ट सीरीज का कोई उपाय नहीं है। दोस्तों ठीक है। तो अगर आप हमारे व्हाट्सएप वीडियो से जुड़ना चाहते हैं तो मेरा नंबर है दोस्तों 7643 860962। इस नंबर पर दोस्तों मात्र अभी आपको 51 रुपया का फ़ोनपे या गूगल पे किसी माध्यम से करके उसका स्क्रीनशॉट इस नंबर पर भेज दीजिएगा। आपको हम 2 से 3 घंटा ग्रुप में ऐड कर देंगे। दोस्तों वहाँ से आपको डेली डोज मिलेगा। दोस्तों साथ में बताया कि कौन कौन टॉपिक पढ़ना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ना। दोस्तों साथ में दोस्तों आपको शाम में 6 बजे आपको बिहार दरोगा प्रेस्टिज सेट होगा, तो आप जुड़ के तैयारी कीजिए। दोस्तों इस बार आपको नहीं, अगर सपना है बिहार दरोगा बनने का तो आपको प्रेस्टिज सेट लगाना ही पड़ेगा। दोस्तों ठीक है। तो आप जल्दी से जुड़ के तैयारी कीजिए। दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं आज के टेस्ट सीरीज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने कितने शिप बोर्न ड्रोन को तत्काल अधिग्रहण करने का प्रस्ताव पारित किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने डिजिटल अपनाए अभियान शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। प्रश्न नंबर 3 है, यदुवेंदु स्टेडियम किस शहर में है? तो यदुवेंदु स्टेडियम पटियाला में है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा पटियाला। प्रश्न नंबर 4 है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का कार्य नहीं है? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद का कार्य नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए है लोकमत तैयार करना केंद्रीय मंत्रिपरिषद का कार्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 है, आवास निर्माण क्षेत्र के प्रति महिलाओं के कौशल को बढ़ाने हेतु किस सरकार संगठन ने परियोजना श्री निर्माण शुरू किया है? तो ये किया है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यूरोपीय संघ शुरू किया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर किसने बनाया था? तो अमृतसर का स्वर्ण मंदिर बनाया था गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा गुरु अर्जुन देव। प्रश्न नंबर 7 है, इजराइल देश की स्थापना कब हुआ था? तो इजराइल देश की स्थापना हुआ था 14 मई 1948 को, तो ऑप्शन नंबर ए से होगा 14 मई 1948 को इजराइल देश की स्थापना हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता कब विद्यमान रहता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा मध्याह्न के समय, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय एसआई कब लागू किए गए थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1971 ईस्वी को। 1971 ईस्वी को एसआई पद्धति को लागू किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, अगर एक कमरे में एक चालू रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका डी इसका सही हो जाएगा कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 है,
11 है सर्किट डी बार्सिलोना कैटालुनिया स्पेन में आयोजित फार्मूला 1 स्पेनिश ग्रांड प्री 2022 किसने जीत लिया है? तो ये जीता था लुइस हैमिल्टन है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है अटल सुरंग 8.8 किलोमीटर का निर्माण निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला में किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा पीर पंजाल रेंज में। पीर पंजाल रेंज ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये करंट अफेयर स्किप कर देते, पुराना वाला करंट अफेयर है। प्रश्न नंबर 14 है यदि दो देशों के युद्ध छिड़ जाता है तो युद्ध बंद करने में सक्षम संस्था कौन सा है? तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद है तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है राज्यपाल पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी को आयु होनी चाहिए। तो ये होता है 35 वर्ष। अगर राज्यपाल बनना है तो 35 वर्ष की उम्र पूरा होना चाहिए, ये आपका नियम लागू है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं दोस्तों। इसमें पुराना करंट अफेयर दिया हुआ है, ये पुराना सेट है तो हम करंट अफेयर को जो लगेगा कि वो बहुत पुराना उसको हम स्किप कर देंगे दोस्तों। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 16 है इस्लाम धर्म भारत में लाने का सर्वप्रथम श्रेय किसका है? तो इस्लाम धर्म भारत में लाने का श्रेय है मोहम्मद बिन कासिम का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है मेघालय के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो उस समय किया गया था सत्यपाल मलिक को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है विश्व मानवीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व मानवीय दिवस हर साल मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 19 अगस्त को। 19 अगस्त को, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 19 अगस्त को। प्रश्न नंबर 19 है फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार्स 2072 से 2020 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका लेखक कौन है दोस्तों? तो इसका लेखक है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अर्जुन सुब्रमण्यम। अर्जुन सुब्रमण्यम, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसने भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, वह कौन थी? तो वह थे मेघवर्मन थे। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही मेघवर्मन। प्रश्न नंबर 21 है अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो अल्बर्ट आइंस्टीन बजाते थे वायलिन। वायलिन बजाते थे, ऑप्शन नंबर सी जगह वायलिन। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 है व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला है चित्रा मुदगल। चित्रा मुदगल, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है निम्न में से कौन रबी फसल नहीं है? तो रबी फसल कौन नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भिंडी। भिंडी है जो रबी फसल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है अशोक लाभासा ने एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष का पद ग्रहण करने हेतु किस संवैधानिक पद से इस्तीफा दे दिया था? तो ये दिया था भारत के चुनाव आयुक्त से। भारत के चुनाव आयुक्त थे, तो ऑप्शन नंबर डी बी इसका सही उत्तर जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 है। प्रश्न नंबर 25 है तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? तो यह है प्रकाश वर्ष। ऑप्शन नंबर यह प्रकाश वर्ष, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी ने किस तिथि को डी ज्वार दिवस की 59वीं वर्षगांठ मनाई है? तो यह मनाई है 16 अगस्त को, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है 16 अगस्त को। प्रश्न नंबर 27 है भारतीय रेलवे किस राज्य में ईज नदी पर दुनिया का सबसे लंबे घाट पुल का निर्माण कर रहा है? तो वो किस राज्य में कर रहा है? तो ये कर रहा है मणिपुर में। तो ऑप्शन नंबर डी मणिपुर राज्य में कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28 है कोयला किस राज्य का राजकीय पक्षी है? तो कोयला है झारखंड। झारखंड का राजकीय पक्षी है कोयला, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है निम्नलिखित में से किसे सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया था? ये दिया था राकेश अस्थाना को, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही राकेश अस्थाना को। प्रश्न नंबर 30 होगा। प्रश्न नंबर 30 है दोस्तों किस देश के प्रसिद्ध क्रिकेटर लॉरा मार्ट्स ने क्रिकेट के सभी स्वरूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये था इंग्लैंड के, तो ऑप्शन नंबर सी का है इंग्लैंड के। प्रश्न नंबर 31 है पृथ्वी अपने अक्ष के परितः एक देशांतर
कितने समय में घूमती हैं, तो ये घूमती हैं 4 मिनट में। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 मिनट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। ऑप्शन नंबर जो है श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 33 है, किस बैंक ने सिक्योरिटीज के खिलाफ ऋण लॉन्च किया है जो लोन इन सेकेंड प्लेटफॉर्म में अपने ऋण के तहत एक अनूठा डिजिटल समाधान है? तो ये किस बैंक ने किया था? तो ये किया था ऑप्शन नंबर सी जगह यस बैंक ने। तो ऑप्शन नंबर सी जगह यस बैंक। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 34 है, वह देश जो लैंड ऑफ को ऑपरेटिव के रूप में जाना जाता है, तो वह कौन सा देश है? तो वह डेनमार्क है। वह कौन सा देश है जो लैंड ऑफ को ऑपरेटिव के रूप में जाना जाता है? तो डेनमार्क। ऑप्शन नंबर डी सी डेनमार्क। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 35 है, मानचित्र पर सागर की लवणता को दर्शाया जाता है आइसोहेलाइन से। तो ऑप्शन नंबर भैया आइसोहेलाइन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 है, ब्रह्मा विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति वाला प्रसिद्ध मंदिर किस शहर में है? तो यह है सुचिंद्रम में। तो ऑप्शन नंबर 20 का जाएगा सुचिंद्रम में। प्रश्न नंबर 37 है, गुड फ्राइडे किससे संबंधित है? गुड फ्राइडे किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ईसा की सूली से संबंधित है गुड फ्राइडे। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 38 है, उत्तर पश्चिम भारत में शरद ऋतु में वर्षा का कारण क्या है? तो ये है तो था पश्चिमी अवदाब के कारण उत्तर पश्चिम भारत में शरद ऋतु में वर्षा होती है पश्चिमी अवदाब के कारण। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 है, निम्नलिखित में से किसने अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया है? तो ये किया गया है जो बाइडेन को। तो ऑप्शन नंबर जो है जो बाइडेन को। प्रश्न नंबर 40 है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो सरदार सरोवर बांध बनाया गया है नर्मदा नदी पर। ऑप्शन नंबर है नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य पुलिस एक संकल्प बुजुर्गों के लिए अभियान चला रहा है? तीसरा रहा है मध्य प्रदेश राज्य चला रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 42 है, भारतीय संविधान में आपातकालीन की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ये ली गई जर्मनी के संविधान से। तो ऑप्शन नंबर जो है जर्मनी के संविधान से। प्रश्न नंबर 43 है, संविधान के अनुच्छेद 335 का संबंध किस विषय से है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुसूचित जातियों के सदस्यों की नियुक्तियों में आरक्षण प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो है काकोरी कांड 1927 में हुआ था, 1925 में हुआ था। काकोरी कांड 1925 में हुआ था। इसका सही तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 45 होगा। प्रश्न नंबर 45 है, पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है, यह युक्ति किसकी है? तो युक्ति है जेबी से की है। पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है, यह युक्ति किसकी है? तो जेबी से की है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने अपने सभी बचत खातों के लिए न्यूनतम शेष के गैर रखरखाव पर जुर्माना और एसएसएम शुल्क माफ़ कर दिया है? तो यह कर दिया है भारतीय स्टेट बैंक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 47 है, डायनासोर्स रहे थे मेसोजोइक युग से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा मेसोजोइक युग से। प्रश्न नंबर 48 है, ये मैथ का प्रश्न आप लोग बना लीजिएगा दोस्तों, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसका सही तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 है, अशुद्ध रक्त हृदय में आता है, यह आता है दाहिने अलिंद से। तो ऑप्शन नंबर ए से दाहिने अलिंद से। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 है, पालतू जीवों की प्राकृतिक अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो पालतू जीवों के लिए प्राकृतिक अभयारण्य स्थित है भरतपुर में। तो ऑप्शन नंबर ए जगह भरतपुर में। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51 है, सप्लाई चेन रिसिएंस
इनिशिएटिव पहल किस देश द्वारा शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था जापान द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी डी हो जाएगा, जापान देश द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 52 है, मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने वाले ग्रंथ इंडिका के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर मेगास्थनीज। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53 है, ईस्ट इंडियन कंपनी के एक अधिकार पूरी तरह से समाप्त किया गया था? तो 1958 में। 1958 में जब 1857 की क्रांति समाप्त हुआ था, तब 1858 में ईस्ट इंडियन कंपनी के अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया था 1858 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 54 है, स्वदेशी आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा था? तो ये पड़ा था आर्थिक क्षेत्र पर। तो ऑप्शन नंबर दीजिएगा आर्थिक क्षेत्र पर। प्रश्न नंबर 55 है, अब तक के समस्त मानव जीवन का इतिहास वर्ग का संघर्ष इतिहास का कथन किसने कहा था? तो ये कहा था मार्क्स ने। तो अब तक का समस्त मानव जीवन का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यह कथन किसका है? तो यह मार्क्स का है। मार्क्स का है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56 है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का स्कोर परिणाम की घोषणा की तारीख से कितने वर्ष की अवधि की मान्यता होगा? तो होगा 3 साल के। तो ऑप्शन नंबर सी होगा 3 साल के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था स्थित है हैदराबाद में। तो ऑप्शन नंबर दीजिएगा हैदराबाद में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58 है, महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन किस लिए था? तो महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन था नील की खेती कराने वाले समस्याओं को समाधान से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 है, बिहार के प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो बिहार के प्रथम विधि अधिकारी है महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60 होगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 60 है, प्रश्न नंबर 60 है, विश्व की 7 आश्चर्य के संदर्भ में कौन से कथन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा ब्राजील के मिचू चिपू, ये सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 61 है, प्रश्न नंबर 61 है, दिल्ली के सुल्तान के किस शासक को इक्ता प्रथा को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? तो ये शुरू किया था इक्ता प्रथा इल्तुतमिश किया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा इल्तुतमिश। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 62 है, निम्नलिखित में से किस शासक ने 5 दुर्ग की एक श्रृंखला बनाई है जिसे मानकोट का दुर्ग कहा जाता है? तो ये किसने शुरू किया था? तो ये क्या था? इस्लाम शाह। तो ऑप्शन नंबर इस्लाम शाह ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63 है, चिकित्सा शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ लिखने वाला चरक किस शासक के समकालीन थे? तो चरक थे कनिष्क के। तो ऑप्शन नंबर जाएगा कनिष्क के शासक थे समय थे चरक। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 64 है, ये मैथ का प्रश्न दोस्तों, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर भी 66। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 65 है, भारत का सबसे ऊंचा कंक्रीट बांध कौन सा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भाखड़ा बांध। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भाखड़ा बांध। प्रश्न नंबर 66 है, परमाणु अपसार संधि किस वर्ष लागू हुआ था? तो परमाणु अपसार संधि किस पर लागू हुआ था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर दीजिएगा 1970 में। 1970 में। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 67 है, वाल्मीकि नगर के निकट जो नहर निकाली गई है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है गंडक नहर। तो ऑप्शन नंबर दीजिएगा गंडक नहर। प्रश्न नंबर 68 है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा है यह 180 डिग्री रेखाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर डी का 180 डिग्री रेखा है। प्रश्न नंबर 69 है, अंग्रेजी के निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए गए उनका सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम ऑप्शन नंबर सी, पहले हुआ था सूरत में, तब हुआ था मद्रास में, तब हुआ था बम्बई में, तब हुआ था कलकत्ता में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70 है, कृषि उत्पादों की आपूर्ति प्रायः होती है? तो ये होती है बेलोचदार। ऑप्शन नंबर जो है बेलोचदार होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 71 है दोस्तों, मैथ का प्रश्न है, आप लोग बना लीजिएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 750
प्रश्न नंबर 72 है, बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो 9 है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा 9। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 73 है, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? तो बर्किंघम में जल निर्माण पोत नहीं है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74 है, निम्नांकित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है? तो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी, तो ऑप्शन नंबर डी जगह अबू धाबी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 75 है, दक्षिण अमेरिका की चौड़ा वृक्ष रहित घास की मैदान क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है पम्पास, ऑप्शन नंबर जाएगा पम्पास, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 76 है, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? तो ये किया गया था 26 जनवरी 1950 से, तो ऑप्शन नंबर डी जाएगा 26 जनवरी 1950 से। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 77 होगा। प्रश्न नंबर 77 है, किसी विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम में बढ़ती आवृत्ति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दीजिएगा माइक्रोवेव, अवरक्त किरणें, एक्सरे और गामा रे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 78 है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? तो ये रेडॉन गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 79 है, हाइकिंग स्टेप शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये किस खेल से संबंधित है? हाइकिंग स्टेप किस खेल से संबंधित है? तो ये है पाल नौकायन से, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 80 है, जहांगीर ने किस कलाकार को नाजिर उज्जमा की उपाधि प्रदान किया था? तो ये किया था ऑप्शन नंबर डी अब्बुल हसन के, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 81 है, निम्नलिखित कथनों पर से विचार कीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1, 3, 4। तो एक में है, असुर ग्रंथि का क्रियाशील न होना विटामिन ए की कमी का मुख्य लक्षण है। 3 में है, विटामिन सी की कमी से मांसपेशियों में पीड़ा का कारण हो सकती है। और 4 में है, विटामिन डी की कमी मूत्र में Ca++ की अधिक क्षय का कारण हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी है 1, 3, 4, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 82 है, किसी सामान्य व्यक्ति में रक्त संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धमनियों की तुलना में शिरा की संख्या कम होती है और उसमें हर समय शरीर के रक्त की कम मात्रा रहती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 83 है, रेशम की कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो ये करता है कोशिका मतलब प्यूपा अवस्था में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो प्यूपा अवस्था में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 84 है, इनमें से कौन कोलाइडी नहीं है? तो दूध एक कोलाइडी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो है दूध एक कोलाइडी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 85 है, सुमिलित कीजिए रेडियो समस्थानिक और इलाज से। तारसेनिक 74 से होता है ट्यूमर का इलाज होता है, कोबाल्ट 60 से होता है कैंसर का, आयोडीन 131 होता है थायराइड ग्रंथि की शीघ्रता से, और सोडियम 24 होता है रक्त के व्यक्ति क्रम के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 86 होगा। प्रश्न नंबर 86 है, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है देहरादून में, तो ऑप्शन नंबर बी जगह देहरादून में स्थित है। प्रश्न नंबर 87 है, बाइनरी कोड की संख्या 7 लिखी जाती है? तो ये 111 111 को बाइनरी कोड 7 लिखी जाती है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 88 है, NPCI की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है रितेश शुक्ला को, तो ऑप्शन नंबर ए से है रितेश शुक्ला को। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 89 है, निम्नलिखित में से सबसे पहला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र किसे भारत में 1986 ईस्वी में स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था नीलगिरी को 1986 ईस्वी में जीव मंडल क्षेत्र घोषित किया गया था। ये प्रथम जीव मंडल था, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 90 यह मैथ का प्रश्न है दोस्तों, आप लोग बना लीजिएगा।
इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 75.40। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 91 होगा दोस्तों, ये भी सम्मिलित करने वाला है। तो यह है डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है वेलिंगटन में है। कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट, इसका मुख्यालय है सिकंदराबाद में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के मुख्यालय है बेंगलुरु में। काउंटर इंसर्जेंस एंड जनरल फायर स्कूल का है वेरेंगटेन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 92 है। सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किस की एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? तो यह है ज्वारीय वन का। तो ऑप्शन नंबर जगह ज्वारीय वन का। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 93 होगा। प्रश्न नंबर 93 है दोस्तों, ये मैथ का प्रश्न है। आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 94 है। बूट लैंगिंग किससे संबंधित है? तो बूट लैंगिंग है ऑप्शन नंबर डी शराब के अवैध कारोबार से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 95 है। डील शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो डील शब्द का प्रयोग होता है, ये होता है हॉकी खेल में। तो ऑप्शन नंबर डी जगह हॉकी खेल से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 96 है। किस चुनाव में कांग्रेस के सबसे अधिक स्थान प्राप्त किए तथा किसके नेतृत्व में हुआ था? तो हुआ था 1984 में राजीव गांधी के नेतृत्व में। तो ऑप्शन नंबर डी की जगह 1984 राजीव गांधी के नेतृत्व में। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 97 है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जगह मुख बारात इराक के नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 98 है। इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक है P.A. सैमुअल्सन। तो ऑप्शन नंबर जगह P.A. सैमुअल्सन, ये इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक है। प्रश्न नंबर 99 है। किस खेल में उबेर कप प्रसिद्ध है? तो किस खेल से उबेर कप प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर जो है बैडमिंटन से उबेर कप प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 100 है। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका शासन था? तो इसका सही था ऑप्शन नंबर बी जगह नंद वंश के। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये थे 100 प्रश्न। आप लोग कमेंट बताइएगा कि आप कितना सही कर पाए हैं दोस्तों। तो अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों अगर आप बिहार ट्रैक बनने का सपना देख रहे हैं तो आपको मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों। जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक सफलता नहीं मिलने वाला है। तो आप मेहनत कीजिए दोस्तों, को 100% सफलता मिलेगा। आपको डेली कम से कम एक प्रैक्टिस सेट जरूर लगाना है और आप टारगेट रखिए कि कम से कम आपको 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डेली पढ़ना है। ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो दोस्तों। ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो चलिए हम फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो से। जब तक जय हिंद जय भारत दोस्तों।